अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। जैसे कि हमने जे एंड के जीके के हवाले से सेट वन जो है वो मुकम्मल किया है। एंड इन सेट वन वी हैव अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन वी हैव कवर्ड 50 MCQs. So although in the first two lectures we have covered 50 MCQs, so today you bear with me till the end of this video because I am going to cover all the 50 MCQs of set 2 in this single video. तो अगर आपने जेएन की जीके के हवाले से पढ़ा है और आप ये चाहते हैं कि मैं देखूं कि मेरी कितनी नॉलेज है इस हवाले से, तो आप मेरे साथ फिर बने रहिए और देखिए कि आप जेएनके के हवाले से कितनी आप इंफॉर्मेशन रखते हैं। तो चलिए हम बात करते हैं सीधे क्वेश्चन नंबर फर्स्ट की, बिना आपका टाइम जाया करते हुए। वी विल बी स्टार्टिंग द फर्स्ट क्वेश्चन। द क्वेश्चन इज Kumara Rajiva was among the renowned Kashmiri scholars who traveled. हम जल्द जल्दी करते हैं, आपको सिर्फ आंसर देना होगा। तो कुमार राजीवा एक रिनाउंड कश्मीरी स्कॉलर रहे हैं, तो वो कहाँ ट्रैवल किए हैं? उसका इसका जो फर्स्ट और सही आंसर है वो है चाइना। चाइना इसका फर्स्ट सही आंसर है। कश्मीर was termed as paradise on earth by which मुगल किंग? किस मुगल बादशाह ने कश्मीर को जन्नत कहा है? तो अगर आपने वो शेर सुना होगा, अगर फिरदौस से बर्रोए जमीन हमी अस्तो हमी अस्तो हमी अस्तो, तो ये जो लाइन है, ये जो शेर है, ये बताया है किसने? मुगल बादशाह जहांगीर ने। तो लिहाजा जहांगीर इसका सही जवाब है, जिसने कश्मीर को पैराडाइज ऑन अर्थ कहा है। उसके बाद द मेन वाटर वे ऑफ द वैली ऑफ कश्मीर इज? कश्मीर वैली का जो मेन वाटर है, जो मेन, अगर हम इसको दूसरे अल्फाज में कहें तो मेन रिवर ऑफ कश्मीर वैली इज, इसका जो सही आंसर है वो है झीलम रिवर। झीलम। उसके बाद द किशन गंगा और द नीलम रिवर मीट्स द झीलम रिवर एट? कश्मीर किशन गंगा रिवर जो है, और यही तो नीलम रिवर, किशन गंगा रिवर को ही नीलम रिवर भी कहा जाता है। हमें बताना है कि ये दोनों रिवर्स, किशन गंगा और झीलम रिवर, आपस में कहाँ मिलते हैं, कहाँ पे मिलते हैं ये? तो इसका जो सही आंसर है, अब खुद देखिए, अगर आपको ये क्वेश्चन आता है तो सही है, अगर नहीं आता है तो मैं आपको बता दूं कि द टू रिवर्स मीट एट मुजफ्फराबाद। The question number 5 is, which of the following lake is surrounded by willow trees used for making cricket bats? इसका जो सही आंसर है, आपको बताना होगा कि which lake is surrounded by willow trees, और इसका सही आंसर जो है वो है होकरसर लेक। होकरसर लेक is the right answer, which is surrounded by the willow trees, which are used for making cricket bats. उसके बाद वितस्ता इज द एंशियंट नेम ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग रिवर्स? वितस्ता एक एंशियंट नेम है, दिया गया है जेएंडके की किस रिवर? जेएंडके की किस रिवर को वितस्तक भी कहा जाता था एंशियंट टाइम में? तो आपको बताना हो, झीलम रिवर, रावी रिवर, चिनाब रिवर और इंडस रिवर। इनमें से सही जो आंसर है वो है चिनाब रिवर। एक मिनट। तो उसके बाद जो है, which of the following glaciers lie in Baltistan area of Ladakh? Which of the following rivers glaciers lies? Which of the following glaciers lies in Baltistan area of Ladakh? ये आपको बताना होगा, कौन सा ग्लेशियर? Which of the following glacier? ये ग्लेशियर्स नहीं है, बल्कि which of the following glacier lies in Baltistan area of Ladakh? तो इसका आपको सही जवाब देना होगा, इसका सही जवाब है बी। Which of the following is a tributary of river Indus? इंडस रिवर की ट्रिब्यूटरी आपको यहाँ पे बतानी होगी, वो कौन सी है? तवी है, जनस्कर है, रावी है या झेलम है? तो मुझे लगता है कि ये तो बहुत सा आसान सा क्वेश्चन है, क्योंकि ये वाले तो बिल्कुल जम्मू एरिया के हैं, और ये तो कश्मीर का है, और ये जो है ये लद्दाख एरिया का है।
चूंकि इंडस रिवर का ये ट्रिब्यूटरी होगा। Which among the following is of lakes in the शिवालिक रीजन? हमें बताना होगा कि इनमें से शिवालिक जो है रीजन में कौन से लेक्स है। मानसर है, सुरिनसर है, इधर सुरिनसर है, सुरिनसर मानसर आपने बताया सुना होगा। वुलर है कि या ये दोनों है, ए और डी, ये आपको बताना होगा। तो इसका जो सही आंसर है वो है डी पार्ट, ए एंड बी। The glacier in the northern end of the Karakoram range in J&K is, आप बताइए इसका जो सही आंसर है वो क्या है। वो है पार्ट बी, मथुरा। Which of the following lakes is not a part of Kashmir Valley? कश्मीर, इनमें से बताना होगा कश्मीर वैली का लेक कौन सा इसमें नहीं है। Which of the following lakes is not a part of Kashmir Valley? ये बताना होगा आपको। गंगाबल है, तारसर है, हकरसर है या सुरिनसर है। तो सुरिनसर मानसर आपने सुना होगा, ये कहाँ पर है, तो लिहाजा इसका जो आंसर है वो है सुरिनसर सी। जम्मू सिटी लोकेटेड ऑन विच रिवर? जम्मू सिटी जो है वो किस रिवर पर मबनी है? बिल्कुल आसान सा क्वेश्चन है, वो है तवी रिवर, ए पार्ट। निरू इज a ट्रिब्यूटरी ऑफ विच रिवर? निरू जो है वो ट्रिब्यूटरी किस रिवर की है? तो इसका जो आंसर है वो है चिनाब। उसके बाद मेन रिवर ऑफ लद्दाख इज, लद्दाख का जो मेन रिवर है वो कौन सा है? तो वो है इंडस। मेन रिवर ऑफ डोडा इज, डोडा का जो मेन रिवर है वो कौन सा है? बिल्कुल पता ही होगा ये वाला आपको, ये चिनाब है। द कैनाल्स इन कश्मीर लैंग्वेज आर कॉल्ड, कैनाल्स को कश्मीरी जबान में क्या कहते हैं? वाल, ललित दरिया कंस्ट्रक्टेड डैश कैनाल इन 8th सेंचुरी। ललित दरिया ने जो कैनाल बनाई है अपने दौर में, वो आपको यहाँ बतानी है कि उसने कौन सी कैनाल बनाई है। वो है मार्टन कैनाल। रणबीर सिंह कैनाल इन जम्मू डिवीजन क्रॉस वाटर फ्रॉम, अब ये बताइए आपको इनमें से कौन सा इसका सही जो आंसर है वो है रणबीर सिंह कैनाल इन जम्मू डिवीजन ड्रॉज वाटर फ्रॉम। तो इसका जो आंसर है वो है चिनाब। द होम ऑफ गबा मेकिंग इज, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, क्योंकि ये एक बार पूछा गया था। द होम ऑफ गबा मेकिंग इज, इसका आंसर है अनंतनाग की। खत्म बंद इन जे एंड के इज द स्पेशलिटी ऑफ वुड कार्विंग। द फेमस हैंडीक्राफ्ट ऑफ जम्मू एंड कश्मीर पेपर माशी हैज इट्स ऑरिजिन फ्रॉम, ये बताइए आप इसका ऑरिजिन कहाँ से है? पर्शिया, रोम, इजिप्ट, चाइना। तो इसका आंसर जो है वो है पर्शिया। विच ऑफ द फॉलोइंग रूलर्स इंट्रोड्यूस्ड द कॉर्पोरेट इंडस्ट्री इनटू द वैली? ये बताना आपका। तो इसका विच ऑफ द फॉलोइंग रूलर्स इंट्रोड्यूस्ड द कॉर्पोरेट इंडस्ट्री इनटू द वैली? पर हरि सिंह जैन या प्रताप सिंह। तो इसका आंसर जो है वो है जैन। Chinta Valley, Siuj, Konita are the main attractions of डोडा, पुंछ, रिटौर, उधमपुर। तो इसका जो आंसर है वो है डोडा। The Mughal road, which was used as passage for Mughal caravans in Kashmir in 17th century, is a. The Mughal road, which was used as passage for Mughal caravans in Kashmir in 18th century, is in. वो कहाँ पे है? तो ये है पुंछ में। Which of the following festivals is celebrated in the ninth month of the Tibetan calendar? कौन सा फेस्टिवल तिब्बतन कैलेंडर के 9th मंथ में मनाया जा रहा है? तो
मनाया जाता है। तो ये बताना होगा आपको कि ये कौन सा है। तो ये है हिमस फेस्टिवल। विच सिटी हैज द मोस्ट पॉपुलेशन इन जम्मू एंड कश्मीर? जम्मू कश्मीर के किस सिटी में ज्यादा पॉपुलेशन है? ये बताइए आप कौन सा है। तो ये है जम्मू। मैं थोड़ा तेज इसलिए जा रहा हूँ ताकि कम टाइम में ज्यादा से ज्यादा चिट्टू जो है वो कवर हो जाए। उसके बाद जो है हमारा 27th जो है, विच वन इज द लार्जेस्ट डिस्ट्रिक्ट इन जम्मू एंड कश्मीर एंड लद्दाख बाय एरिया? इन पूरे जम्मू कश्मीर में इंक्लूडिंग लद्दाख, हमें बताना होगा कि किस डिस्ट्रिक्ट का जो एरिया है वो सबसे ज्यादा है। तो वो है लेह का। ऑल्दो इसकी पॉपुलेशन बिल्कुल कम है, लेकिन एरिया इसका सबसे ज्यादा है। टोटल नंबर ऑफ नेशनल पार्क्स इन जम्मू एंड कश्मीर इस, जम्मू कश्मीर में कितने नेशनल पार्क्स है ये आपको बताना होगा। लेकिन यहाँ पे बात करेंगे ये, अगर हम खुसूसन जम्मू कश्मीर की बात करेंगे तो फिर सिर्फ 4 रहेंगी। आ, तो अगर हम इंक्लूडिंग लद्दाख की बात करेंगे तो फिर हिमस भी इसमें आ जाएगी, तो फिर 5 है। वरना अगर हिमस को लद्दाख से जोड़ें तो फिर यहाँ सिर्फ इसका जवाब जो है वो 4 है। तो अगर हम इसको ऐसे लिखेंगे, द टोटल नंबर ऑफ नेशनल पार्क्स इन जम्मू एंड कश्मीर, फिर ब्रैकेट में अगर हम लगाएंगे इंक्लूडिंग लद्दाख, फिर इसका सही जवाब 5 है। वरना इन जे एंड के पर्टिकुलरली राइट नाउ इट्स ओनली 4। हिमस को तो लद्दाख से जाना है। शेख अब्दुल्ला डाइड इन द ईयर। ये बताइए शेख अब्दुल्ला किस साल में इस दुनिया से चले गए? तो इसका जो आंसर है वो है 1982। तो विच आर्टिकल इन इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन वाज अ टेम्पररी प्रोविजन फॉर जम्मू एंड कश्मीर? मुझे लगता है कि ये आपको नहीं बताना होगा क्योंकि ये आप बिल्कुल जानते हैं कि इसका सही जवाब है 370। विच ऑफ द फॉलोइंग विच ऑफ द विच ऑफ द फॉलोइंग lakes of India is located in Jammu and Kashmir? Which are the following lakes of India? ये लेक भी हो सकती है, ये लेक्स भी हो सकती है। लोकेटेड इन जम्मू एंड कश्मीर, ये बताइए आप। इनमें से आपको बताना होगा कि जम्मू कश्मीर में कौन सी। तो बिल्कुल आंसर ही है क्योंकि हाल ही में वीएलडब्ल्यू के हवाले से भी इसका क्वेश्चन पूछा गया था। तो आंसर आप बिल्कुल जानते हैं, आंसर लेक इसका सही जवाब जवाब है। Name the person who on 18th of March 2015 was elected as Speaker of the 12th Legislative Assembly of Jammu and Kashmir. बताइए अगर आपने पढ़ा होगा तो फिर आपको इसका जवाब जरूर देना होगा। और इसका सही जवाब जो है वो बिल्कुल देवेंद्र गुप्ता है। Who was Jammu and Kashmir Chief Minister in 1983? 1983 में कौन जम्मू कश्मीर का चीफ मिनिस्टर था? तो इसका जो सही जवाब है वो है none other than फारूक अब्दुल्ला। कुमारा राजीव was among the renowned Kashmir scholars। अच्छा ये तो रिपीट हुआ है क्योंकि ये पहला क्वेश्चन भी इसमें है, ये रिपीट हुआ है यहाँ पे। तो माजरत चाहता हूँ यहाँ पे। बिटवीन विच माउंटेन रेंज इज कश्मीर वैली लोकेटेड? कश्मीर वैली किन दो माउंटेन रेंज के दरमियान लोकेट है? और ये बात होगा। इसका जो सही आंसर है वो है ये ए पर हिमालयन पंजाब। Which among the following is the only district in JNK where it does not snow? ये तो बिल्कुल अक्सर लोग जो है वो तो चले जाते हैं वहां पे। अभी आ, सर्दी आनी ही होती है तो लोग भाग जाते हैं। क्योंकि मैं खुद अभी जम्मू में हूँ, तो लिहाजा इसका जो आंसर है वो कोई और नहीं बल्कि जम्मू ही है। Which among the following areas part of Ladakh was occupied by China in 1962? ये बताइए आप। इसका जो आंसर है वो है अक्साई चिन। विच अमंग द फॉलोइंग इज द ओनली कनेक्टिंग रोड लिंक बिटवीन जम्मू एंड कश्मीर डिवीजन? बिल्कुल आसान तो है, ये आपने पढ़ा होगा, ये है बान हिल टनल। जम्मू हिल्स और आउटर हिल्स इज द अनदर नेम डिजाइन फॉर, बताइए अगर आपने इसके हवाले से थोड़ी
इंफॉर्मेशन हासिल की है, तो इसका जो जम्मू हिल्स और आउटर हिल्स इज द अनदर नेम डिजिग्नेटेड फॉर, ये सवाल पूछा जाता है कि किस हिल को, किस जम्मू के किस हिल को आ, दूसरा नाम भी, जिसका दूसरा नाम शिवालिक्स है। हम ऐसा बता सकते हैं कि जम्मू हिल्स जो है उनका दूसरा नाम क्या है, उनको दूसरा नाम क्या दिया गया है, तो वो है शिवालिक्स, इसका सही जवाब है। तो रामनगर, भद्रवाह, रियासी, बटोर, पुंछ और द स्मॉल वैलीज इन, ये आपको बताना होगा कि ये स्मॉल वैलीज जो है कहाँ पे है। तो इसका जो सही है ये शिवालिक्स में ही है। नहीं, ये एक मिनट, ये तो मुझे लगता है कि जहां तक मेरी नॉलेज है ये मिड हिमालय, हाँ ये मिड हिमालयस में है। द लार्जेस्ट लेक इन इंडिया सिचुएटेड इन बांडीपुर डिस्ट्रिक्ट ऑफ जम्मू एंड कश्मीर इज, तो बोरल लेक, इसके हवाले से हाल ही पंचायत सेक्टर में क्वेश्चन पूछा गया था। विच ऑफ द फॉलोइंग रीजन इज नोन एज रेड लैंड, रेड लैंड किसको कहा जाता है, ये कहा जाता है लद्दाख को। द ग्लेशियर इन द नॉर्दर्न एंड ऑफ द कोराकोरम रेंज इन जे इज, तो ये है बाटोरा। दाशिकम नेशनल पार्क इज फेमस फॉर विच ऑफ द फॉलोइंग एनिमल्स, हांगुल, ये तो बिल्कुल सबको पता होगा, इसका हांगुल सही जवाब है। इन बिटवीन कोराकोरम एंड लद्दाख रेंज लाइज द, ये बताइए इसका जो आंसर है वो क्या है। ये है शया वैलीज के दरमियान है। उसके बाद द लेक इन जम्मू एंड कश्मीर दैट लाइज बिटवीन इंडिया एंड चाइना बॉर्डर इज, ये है पैंगोंग लेक, अक्सर लोग यहाँ पे चले चले जाते हैं। Subject to continuous process of erosion, which of the following is also known as dust bowl of Kashmir? Dust bowl of Kashmir. हालांकि ये तो अब शायद नहीं कहा जा सकता है, क्योंकि सिंस बाइफर्केशन ऑफ जो के स्टेट ये अब अलग है, तो फिर भी ऑब्जेक्ट के तौर पर हम इसको यहाँ बता सकते हैं। डस्ट बाउल ऑफ कश्मीर ये कौन था, लद्दाख। द फेमस ट्विन पीक्स सिचुएटेड ऑन द कारगिल जनस्कर रोड और नुनकुन, Shishnaag, Paistarni, and Abanath caves are associated with Leather Valley. The national highway from Srinagar to Leh passes through, किसके पैरेलल चले जाते हैं, सिंध वैली। तो ये हमने बिल्कुल शॉर्ट टाइम में, कम टाइम में वी हैव कवर्ड ऑल द 50 क्वेश्चंस ऑफ सेट 2। तो आप मेरे साथ बने रहिएगा, मुझे पूरी उम्मीद है कि आपने इन क्वेश्चंस को पसंद किया होगा, एंड आई होप कि यू विल गेट बेनिफिट फ्रॉम ऑल दीज 50 क्वेश्चंस, and we expect questions from these sets that we have covered so far. तो अगर आप हमारे चैनल पे पहली बार आए हैं तो सब्सक्राइब करना, कमेंट करना और शेयर करना ना भूलिए। तो हमारे साथ भी बिल्कुल बने रहिएगा। इंशाल्लाह इन द नेक्स्ट वीडियो आई विल बी कवरिंग सेट 3 which also contains 50 questions. So you bear with me. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.